कौन मनीष है? हमारे यहाँ तो कोई मनीष नहीं है। हाँ, नहीं है ना। चल भाई, लाओ माउस दो, माउस। शुरुआत कर रहे हैं। अभी भी बस 19 लोग हैं, कल बताते हैं सबको। वो दे, खोल दिया। हाँ हाँ बच्चा, एक बात बता। माउस का फुल फॉर्म बताओ तुम सब तो। चलो स्टार्ट करते हैं। चल बच्चा, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ। अरे देख, ठीक है। माउस, ठीक। माउस का फुल फॉर्म होता है, एम से मानेगा मैन्युअली, मैन्युअली, है ना, ऐसे याद रखना। दूसरा है ऑपरेटेड, ओ से क्या होगा, ऑपरेटेड, ठीक है। दूसरा है ऑपरेटेड। और तीसरा है हमारा यूटिलिटी, यू से यूटिलिटी, यूटिलिटी। और इससे हो जाएगा फॉर सेलेक्टिंग, ठीक है। फॉर सेलेक्टिंग। ई से हो जाएगा तुम्हारा इक्विपमेंट, ई क्यू यू आई पी एम ई एन टी, इक्विपमेंट, ठीक है बच्चा। अब मैं सीरियल नंबर से लिख दे रहा हूँ, ठीक है। मा उस, ठीक, ई। देख, मैन्युअली, ठीक। आज इंक नहीं है बच्चा, नहीं है इंक। मैन्युअली ऑपरेटेड, ठीक है। यूटिलिटी, ठीक। फॉर सेलेक्टिंग, और हमारा हो जाएगा इक्विपमेंट, है ना, इक्विपमेंट। क्लियर। ये माउस का फुल फॉर्म होता है बच्चा। सबको दिख रहा है? देखो सब लोगों को दिख रहा है। मैन्युअली ऑपरेटेड, यूजर सेलेक्टिंग, इक्विपमेंट, राइट। ठीक है बच्चा, ये भी सही है। चलो अब स्क्रीनशॉट ले लो अगर दिख रहा है तो। मार्कर कम है, तुम मेरे घर वहाँ चले जाओ और मेरे बैगवा में है मार्कर। चलो आगे बताएं, ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो अब शुरुआत करते हैं, ठीक है।
तो देख बच्चा माउस क्या होता है, जैसा कि आप मेरे हाथ में देख सकता है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है, ये मेरे हाथ में देख सकता है। मैं इसको खोल देता हूँ अभी और ओपन हो जाए यार। देख ये मेरे हाथ में क्या है, ये माउस है ना, ठीक है, ये क्या है, माउस है। ठीक, अगर हम देखने की बात करें तो देखो ऐसे ये माउस हमारा दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये हमारे पास क्या है, माउस है। ठीक है बच्चा, अब पहले हम बात कर लेते हैं कि माउस का काम क्या होता है। तो देखो माउस का काम होता है, देखो पहला अगर हम डेफिनेशन बोलें तो माउस एक कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है जिसके ज़रिए से हम अपनी डाटा को कंप्यूटर में डालते हैं। क्लियर है, ये क्या है, हमारा एक इनपुट डिवाइस है जिसके ज़रिए से हम डाटा को क्या करते हैं, कंप्यूटर में डालते हैं। क्लियर, देखो ये माउस, इसके ज़रिए से हम क्या करेंगे, कंप्यूटर में अपनी डाटा को डालेंगे। बिना माउस के आप कंप्यूटर में ज़्यादा चीज़ नहीं कर सकते। ये तो नहीं कह सकते कि कुछ भी नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ ज़्यादा चीज़ भी नहीं कर सकते, क्योंकि कीबोर्ड से आधा काम कर लोगे और आधा का काम माउस से, दोनों से कर सकते हो, लेकिन माउस रहता है तो उससे हम लोग जल्दी से काम कर लेते हैं। ठीक है, कीबोर्ड से भी आप काम कर सकते हो, लेकिन माउस से आप क्या करोगे, थोड़ा फास्टली वर्क करोगे। इसको और उठाना पड़ रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें माउस के अंदर की क्या चीज़ें हैं, तो देख बच्चा ये माउस के अंदर की चीज़ें हैं। क्लियर है, देख इसे बोलते हैं स्क्रॉल बटन, जो बोलते हैं ना लेफ्ट राइट बटन। ठीक है, तो देख यहाँ पे ये हमारा राइट बटन है। ठीक है, राइट बटन कैसे मानेंगे, इसको पकड़ेंगे, इसको ऐसे हाथ रखेंगे हम लोग, देखो ऐसे हाथ रहता है, तो ये हमारा राइट बटन और ये हमारा लेफ्ट बटन, ऐसे ही हाथ होता है ना, ये हाथ दो है हमारा, ये हमारा राइट और ये हमारा लेफ्ट, और सिर्फ फिंगर वाला हमारा है, तो ये हमारा राइट और ये हमारा लेफ्ट। ठीक है, ये दो हाथ हमारे पास रहता है। अब इसमें ऐसे ही देखिए ये बटन होता है, ये हमारा राइट बटन और ये हमारा लेफ्ट बटन, और ये हमारा स्क्रॉल बटन होता है। क्लियर, अगर ध्यान से देखो बच्चा तो एक बटन यहाँ पे दिख रहा है, एक बटन यहाँ पे दिख रहा है, और एक बटन यहाँ पे दिख रहा है। क्लियर, इसी को बोलते हैं स्क्रॉल बटन। देखिए बटन है, इसी को प्रेस करेगा तो काम करता है। ठीक है, लेफ्ट बटन, राइट बटन और स्क्रॉल बटन। क्लियर, ठीक है बच्चा। अब देखो सबसे बढ़िया, अच्छा सॉरी, सबसे बढ़िया का वो छोड़ो, पहले ये देखो कि ये लेंस माउस होता है, क्या होता है, ऑप्टिकल माउस इसे बोलते हैं। क्यों ऑप्टिकल माउस बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक थोड़ा सा ऑप्टिकल पार्ट लगा होता है, देखो इसी को बोलते हैं ऑप्टिकल। ठीक है, यही बताता है कि आपका ऑप्टिकल माउस है कि कौन सा माउस। अभी माउस के वर्जन के बारे में हम बात करेंगे। अभी हमारे हाथ में जो है वो कौन सा माउस है, ऑप्टिकल माउस है। और क्यों ऑप्टिकल माउस बोलते हैं, इसमें ये देखो ऑप्टिकल मतलब आपको तो पता ही होगा, लेंस के जरिए से हम बात करते हैं ना, लेंस होता है। ठीक है, तो ये क्या है, ऑप्टिकल माउस, यही लेंस लगा होता है। देख एक लेंस यहाँ पे लगा होता है और इसके जरिए से हमारा क्या होता है, डायरेक्शन डाइवर्ट होता है। क्लियर है बच्चा, देखिए लेंस लगा हुआ है, ये लेंस होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, लेंस है। एक इधर से भी देख ले और एक इधर से देख ले, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल माउस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल माउस।
ठीक है बच्चे, अब आते हैं हम लोग माउस के जनक। ठीक है, माउस के जनक। देख बच्चा, माउस के जनक जो होते हैं वो डगलस सी स्टैनफोर्ड थे। ठीक है, ठीक, इसके माउस के जनक कौन है? डगलस सी इंजेलवर्ड। ठीक है, और माउस का फुल फॉर्म तो तुमको बता ही दिया है। माउस क्या है? एक माउस हमारा एक इनपुट डिवाइस है जिसके जरिए से हम कंप्यूटर में अपनी डाटा को फील करते हैं। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अब बात करते हैं कि हम कैसे जानेंगे। ये तो बाहर से देख रहे हैं, कंप्यूटर में कैसे जानेंगे कि माउस कहाँ पे है। तो कंप्यूटर में आप ध्यान दोगे कि जब भी आप यूज करोगे ना, तो कोई एक तीर बना होगा, ऐसे तीर बनेगा, है ना, या तो कोई पॉइंटर बना होगा, हाथ की तरह बनेगा। चल, नहीं बन रहा है ना, ऐसे पॉइंटर की तरह बनेगा। ठीक है, तो जो तीर रहता है वही हमारा माउस को दर्शाता है कि हाँ भैया यही हमारा माउस है। क्लियर, समझ में? अगर बात करें हम नोट्स में अगर दिखा सकते हैं तो देख बच्चा, यहाँ पे नोट्स में दिख रहा है, दिखेगा ये। ठीक है, देखिए नोट्स में दिख रहा है, तीर बन रहा है ना, देखो ये तीर। ठीक है, तो ये माउस का कब दिखाएगा? ये कर्सर दिखाएगा कंप्यूटर में। जब कंप्यूटर में हम एंट्री लिए रहोगे तब दिखाएगा, तो हम कहेंगे कि अच्छा यही हमारा माउस है। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? कर्सर कहते हैं। एरो की तरह दिखेगा ये। ठीक है, किसके तरह दिखेगा? एरो की तरह। अच्छा, माउस में हमने बात किया कि माउस में कितने बटन होते हैं, तो मैंने बताया कि माउस में 3 बटन होते हैं। कई लोग बोलेगा कि माउस में कितने बटन होते हैं? 2 बटन होते हैं, और हम कह रहे हैं कि माउस में 3 बटन होते हैं। तो दोनों लोगों का बच्चा सही है। माउस में 2 बटन होता है और एक स्क्रॉल बटन होता है, लेफ्ट बटन और राइट बटन और एक स्क्रॉल बटन। ठीक है, तो इस हिसाब से माउस में कितने बटन हो गए? 3 बटन हो गए। जैसे कि मैंने तुमको दिखाया ना, देख बच्चा, ये हमारा राइट बटन, ये हमारा लेफ्ट बटन और ये हमारा स्क्रॉल बटन। ठीक है, क्लियर? जब नेट हम चलाते हैं तब स्क्रॉल का यूज ज़्यादा करते हैं। ठीक है, अब गेम खेलने वाले तो ऐसे ही जानते होंगे, गेम खेलने वाले तो बहुत यूज करते हैं स्क्रॉल बटन का। ठीक है, अब देखते हैं कि माउस का कार्य क्या होता है। क्लियर है? माउस का कार्य क्या होता है। देखो, माउस के तो बहुत कार्य होते हैं, कुछ कार्य मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, अच्छा देख, वर्क ऑफ माउस। ठीक है बच्चा, माउस के कार्य। क्लियर है? अगर किसी को दिक्कत है इंग्लिश की तो माउस के कार्य। ठीक, अब देख माउस का कार्य क्या होता है, दिख रहा है ना? देखो, माउस के कार्य, अगर हम बटन की बात करें तो बटन के हिसाब से लेफ्ट बटन का कार्य अलग होता है, राइट बटन का कार्य अलग होता है और स्क्रॉल बटन का कार्य अलग होता है। क्लियर है? डिपेंड करता है कि हम कार्य क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो क्लिकिंग, या पहला नंबर पे हम बात कर रहे हैं, पहला नंबर पे क्लिकिंग, क्लिकिंग या लेफ्ट क्लिक, लेफ्ट क्लिक, क्लिकिंग या लेफ्ट क्लिक। अब देखो क्लिकिंग या लेफ्ट क्लिक का काम क्या होता है। ठीक है, जब माउस के इस माउस, ये हमारा माउस है, ठीक है, ये हमारा माउस है और ऐसे ही हम पकड़ते हैं इसको। ठीक है, और ऐसे ही पकड़ते हैं तो ये हमारा लेफ्ट होता है और ये हमारा राइट होता है। ठीक है, ये वाला बटन की बात हो रही है। कौन से बटन की? इस वाले बटन की। लेफ्ट बटन का काम क्या होता है, जब लेफ्ट बटन को हम किसी पॉइंट पर ले जाकर क्लिक करते हैं तो इसका मतलब होता है उस पॉइंट को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं कि भैया हम यहीं पे काम करना चाहते हैं। कंप्यूटर को बताते हैं जहाँ पे आप क्लिक करोगे वहीं पे वो समझेगा कि हाँ यहीं पे काम करना है। क्लियर है? जैसे मान लो कि हमारे पास इतना बोर्ड है, इतना बड़ा, ये हमारा डिस्प्ले है। ठीक है बच्चा, ये हमारा क्या है? डिस्प्ले है। अब मान लो कि हमको यहाँ पे कार्य करना है। ठीक है, यहाँ पे हमको दिखाना है। अब यहाँ है और हमको यहाँ पे दिखाना है, तो माउस से लाकर ये पॉइंटर यहाँ पे ले जाकर क्या कर देंगे? क्लिक कर देंगे। क्लिक कर देंगे तो कंप्यूटर समझ जाएगा कि ओ
मतलब हमको यहाँ पे कार्य करना है। बात समझ में? और ये क्लिक किससे करते हैं? लेफ्ट क्लिक से करते हैं। क्लियर है बच्चा? ये तो हमारा लेफ्ट क्लिक का काम हो गया। ये सिंगल क्लिक, लेफ्ट क्लिक ही करेंगे लेकिन सिंगल क्लिक करेंगे, सिंगल क्लिक। ठीक है बच्चा, सिंगल क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर रीड करेगा कि हमको यहाँ पे कार्य करना है। ठीक, अब बात आती है उसी के आगे, लेफ्ट क्लिक की ही बात आ रही है, लेकिन डबल क्लिक करते हैं। बहुत लोग कहता है कि इस पर डबल क्लिक करो, इस पर सिंगल क्लिक करो। ठीक है, तो हम कैसे जानेंगे कि कहाँ पे डबल क्लिक करना है और कहाँ पे सिंगल क्लिक करना है? तो हम बात करते हैं डबल क्लिक का। देख बच्चा, सिंगल क्लिक का काम क्या है कि बस कंप्यूटर को बता देगा कि हाँ तुमको यहाँ काम करना है। ठीक है, क्लियर? बात समझ में आ गया? अच्छा, अब डबल क्लिक का काम है, जैसे मान ले, ऐसे एक एग्जांपल लेते हैं, और जैसे मान ले कि तुमको किसी के रूम में जाना है ना? तुमको क्या करना है? किसी के रूम में जाना है। जब किसी के रूम में जाएगा तो ऐसे धड़ल्ले घुस जाएगा नहीं ना? तो हम क्या करेंगे कि उसको नॉक करके आएंगे। क्या करेंगे? नॉक करेंगे कि हाँ भैया मैं अंदर आ जाऊँ। जब वो बोलता है आ जाओ तो फिर आ जाओ, नहीं तो फिर तोड़ दो दरवाज़ा। ठीक है, तो देखो डबल क्लिक का काम। सिंगल क्लिक का काम क्या है कि भैया हमने सेलेक्ट कर लिया कि यहाँ पे हम काम करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गया। कंप्यूटर को बता दिया कि यहाँ पे काम करेंगे। ठीक, अब डबल क्लिक का काम क्या है कि जैसे मान लो कि कब जब कोई फोल्डर के अंदर जाना हो, है ना, या किसी फाइल के अंदर जाना हो। बात समझ रहे हो? किसी फोल्डर के अंदर या किसी फाइल के अंदर। क्लियर? अगर हमें फोल्डर के अंदर, फाइल के अंदर जाना है तब हम क्या करेंगे? डबल क्लिक करेंगे। क्लियर? अच्छा, ये तो बात हुई कि हम किसी सॉफ्टवेयर में नहीं है, हम फोल्डर या फाइल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर हम जैसे मान लो ये फोल्डर हमारा है। क्लियर? ये फोल्डर है। क्या है ये? फोल्डर। फोल्डर क्या होता है बच्चा? तो जैसे मान लो कि कंप्यूटर है, एक घर है हमारा, घर है तो उसमें बहुत सारे कमरे होते हैं, वैसे ही कंप्यूटर है, कंप्यूटर में ही कमरे को हमने बांट दिया है, उसी का नाम फोल्डर रख देते हैं और कुछ होता नहीं है ना? ठीक है, तो अब इस फोल्डर में जाना है तो एक क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्ट होगा, और डबल क्लिक कर देंगे तो ये फोल्डर ओपन हो जाएगा। बात समझ में आ गया बच्चा? फोल्डर क्या हो जाएगा? ओपन। एक क्लिक करेंगे तो फोल्डर सेलेक्ट होगा कि हाँ इसी रूम की बात हो रही है ना? और डबल क्लिक कर देंगे तो वही रूम का दरवाजा खुल जाएगा। सीधी सी बात। डबल क्लिक करेंगे तो फोल्डर क्या हो जाएगा? हमारा ओपन हो जाएगा। बात समझ में आ गया? ठीक है, अच्छा एक चीज़ और देखो, अब ये सॉफ्टवेयर की बात हुआ। क्लियर है कि फोल्डर ओपन हो जाएगा, और ये डबल क्लिक जल्दी वाला करते हैं, ये ना कि एक बार मैंने क्लिक कर दिया फिर थोड़ा आराम करके फिर दोबारा क्लिक किया ना, इससे नहीं। डबल क्लिक का मतलब टक टक तुरंत आवाज़ आना चाहिए। इसकी भी सेटिंग की जाती है, माउस सेटिंग इसकी भी की जाती है, तो कंप्यूटर के अंदर होता है। ठीक है, अगर सेटिंग नॉर्मल जनरली सेटिंग क्या करते हैं लोग कि डबल क्लिक भैया कोई जल्दी से करे खुल जाए। ठीक है बच्चा, तो डिपेंड करता है कि आप टाइम स्पेस में कितना क्लिक कर रहे हो। जैसे एक बार बजाया टक, ठीक है, फिर दोबारा आराम से बजाया टक। ठीक है, लेकिन इसको क्या करना है? जल्दी से टक टक, तब खुलेगा फोल्डर या किसी फाइल के अंदर। ठीक है, अगर मान लो यही डबल क्लिक हम कर रहे हैं किसी सॉफ्टवेयर में, किसमें? सॉफ्टवेयर में, और सॉफ्टवेयर का नाम है विनवर्ड। जैसे कि मैंने लिख दिया माई नेम इज राज। ठीक है बच्चा, माई नेम इज राज, मैंने ये एक सेंटेंस लिख दिया है। ठीक, किसी सॉफ्टवेयर के अंदर, MS वर्ड के अंदर मान लो कि मैंने क्या लिख दिया है? ये नाम लिख दिया है। ठीक है, अब ये नाम है और मैंने इस वर्ड पे, ये वर्ड है ना बच्चा, ठीक है, इस वर्ड पे आकर डबल क्लिक किया, तब बच्चा एक वर्ड जितना बड़ा होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? एक वर्ड जितना बड़ा होगा वो क्या हो जाएगा? सेलेक्ट। कब? किसी नाम के, मतलब किसी सॉफ्टवेयर के अंदर कोई वर्ड आ रहा है। ठीक है, अब जैसे मान लो यही एलिफेंट हो गया। ठीक है, एलिफेंट इतना बड़ा नाम है ना, इतना बड़ा नाम है। अब इसको सेलेक्ट करना है तो डबल क्लिक कर देंगे, ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। क्लियर? ये सॉफ्टवेयर के अंदर। अगर सॉफ्टवेयर से बाहर है, डबल क्लिक करता है तो क्या होगा? फोल्डर ओपन होगा। क्लियर? अच्छा, अब बात करते हैं राइट क्लिक का। ठीक है, क्या करते हैं? राइट क्लिक की बात करते हैं। ठीक है, अब जैसे मान ले कि इस फोल्डर पे डबल क्लिक करके ओपन किया, लेकिन हम लोग क्या क्लिक कर देते हैं? राइट क्लिक कर देते हैं। RIGHT, राइट क्लिक, है ना? राइट क्लिक करते हैं। अब राइट क्लिक से बच्चा उसकी प्रॉपर्टीज़ को जानेगा, है ना? उसमें क्या क्या फंक्शन है, उसको कॉपी कर सकता है, पेस्ट कर सकता है ना? डिलीट कर सकता है, रीनेम कर सकता है। क्लियर है? ये सब किससे करेंगे हम लोग? राइट क्लिक से करेंगे। बात समझ में आ गया बच्चा?
ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज को जानेंगे कि उसमें कितना, मतलब जैसे मान लो कि किसी भी चीज का तो वेट होता है ना, तो वैसे कंप्यूटर में तो उसका वेट होगा, तो कितने वेट का है, कब बना हुआ है ना। क्लियर, ये सारी चीजें जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसका राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं ड्रैगिंग ऑप्शन। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप। देखो ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है बच्चा। अच्छा, देखो हम इसका नोट्स बनाए हुए हैं, जिसको भी चाहिए ना हम बताएंगे कि कब चाहिए, कब देंगे, किसको देंगे, है ना। ध्यान रखना इसको। आवाज क्लियर जा रहा है ना सबको। ड्रैग एंड ड्रॉप देखो बच्चा क्या होता है कि जैसे मान लो किसी फाइल को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाना है। क्लियर है बच्चा, किसी फाइल को क्या करना है, एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाना है। तो देख बच्चा, जब किसी फाइल को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाएंगे तो पहले उस फाइल पर जाना। जैसे ये फाइल बना हुआ है तो इस पर पहले अपने कर्सर को लाना, इस पर क्लिक कर देना। ठीक है, फिर एक ही सिंगल क्लिक, डबल क्लिक नहीं, सिंगल क्लिक, और उसके बाद लेफ्ट बटन को दबा के रखना। ठीक है, ऐसे लेफ्ट बटन को क्या करके रखेंगे, दबा के रखेंगे, ऐसे ऐसे दबा के रखना। ठीक है, दबाने के बाद उसको क्या करेंगे, जहां पे तुमको ड्रैग करना है, माउस को ऐसे ड्रैग करना है, जहां पे ले जाकर छोड़ देगा फाइल वहां पे पहुंच जाएगा। ठीक है, उसे बोलते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग करने का मतलब दबा कर ले जा रहा है, जहां छोड़ देगा ड्रॉप कर देगा। ठीक है, फाइल वहीं पे हो जाएगी। मतलब फाइल को मूव करने के लिए ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज करते हैं। बात समझ में आ गया। अच्छा, इसके बाद अब हम लोग देखते हैं पॉइंटिंग ऑप्शन। ठीक है बच्चा, पॉइंटिंग ऑप्शन क्या होता है। देखो पॉइंटिंग ऑप्शन मैंने पहले ही बता दिया था कि जहाँ पे जाकर हम क्लिक कर देंगे कि वही हमारा पॉइंट है, यहीं पे हमें काम करना है, उसी को हम लोग बोलते हैं पॉइंटिंग ऑप्शन। ये लेफ्ट बटन से ही होता है। ठीक है, कंप्यूटर में कि जैसे मान लो कि मैंने बताया था ना कि यहाँ पे काम करना है, तो यहाँ पर आकर क्लिक कर दिया, यही उसका पॉइंटिंग बटन हो गया। ठीक है, यहाँ पर आकर क्लिक कर दिया, यही इसका क्या हो गया, पॉइंटिंग बटन हो गया, पॉइंटिंग एरिया। यहीं पे क्लिक कर दिया तो ये पॉइंटिंग एरिया होगा। तो कंप्यूटर में जहाँ बताओगे वहीं उसका क्या हो जाएगा, पॉइंटिंग एरिया। जहाँ क्लिक कर दोगे वही कंप्यूटर रीड कर जाएगा कि हाँ यहीं पे काम करना है, वही उसका पॉइंटिंग एरिया होगा। क्लियर है बच्चा। ठीक है, स्क्रॉलिंग देखो क्या होता है। ठीक है, स्क्रॉलिंग जैसे मान लो ये जो हमारा व्हील बटन था ना, ये व्हील बटन, ये व्हील बटन। ठीक है, अब ये क्या होता है, जैसे मान लो पेज बहुत बड़ा है, हमारा पेज बहुत बड़ा है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, नहीं तो डिलीट कर रहा हूँ। अब देखो स्क्रॉलिंग, जैसे मान लो कि ये मेरा डिस्प्ले है। ठीक है, ये मेरा क्या है, डिस्प्ले है। ठीक है, अच्छा अब जो हमारा डॉक्यूमेंट्स है वो बहुत बड़ा है। तो देख बच्चा, जब डॉक्यूमेंट्स होता है,
ठीक है, जब डॉक्यूमेंट्स होता है तो हमारा यहाँ पे एक बार बन जाता है, स्क्रॉल बार जिसे कहते हैं हम लोग, है ना। ठीक, अब ये इसको स्क्रॉल नीचे कर, इससे नीचे खींच कर लेकर जाते हैं, डाउन करते हैं इसको, तब हमारा पेज और ऊपर को जाता है। क्लियर है, पेज ऊपर को जाता है। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, जैसे यहाँ से इसे पकड़ कर ऐसे नीचे लाओ, या इसे पकड़ कर ऊपर लेकर जाते हैं, या तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे बटन बना रहता है, एक एरो बटन इधर, एक एरो बटन इधर। तो ये नीचे वाले पे क्लिक करते हैं तो वो ऊपर नीचे आता है, ऊपर वाले पे क्लिक करते हैं तो ऊपर जाता है। तो ये चीज़ ना करके डायरेक्ट हम लोग यहाँ से स्क्रॉल कर दें, ठीक है बच्चा, डायरेक्ट क्या कर दें, इसको स्क्रॉल कर दें तो भी वही कार्य होगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं स्क्रॉलिंग। हम अपनी पेज को पूरा खोलते हैं। इसका कब ज़्यादा यूज करते हैं, जैसे MS वर्ड में 5-6 पेज ले लिया तब स्क्रॉलिंग करके जाता है। ठीक है, नेट चला रहे हो, फाइल खुलती जा रही है, तब स्क्रॉलिंग करके ऊपर नीचे होते हैं। क्लियर, तो उसमें ज़्यादा यूज करते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्क्रॉलिंग कहते हैं। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, इसको स्क्रॉलिंग कहते हैं। कोई दिक्कत? कौन हैदर कौन से भाषा में कमेंट कर रहा है? देखो, ये तो था माउस का कार्य कि माउस को हम कैसे कार्य करते। अब देखें तो माउस कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो एक बच्चा, माउस बहुत प्रकार का होता है, मतलब कह नहीं सकता कि कितने प्रकार का होता है, आए दिन अलग अलग प्रकार निकलता रहता है। लेकिन बेसिकली माउस हम लोग 3 प्रकार का बोल सकते हैं। बेसिकली क्या कर सकते हैं, 3 प्रकार का माउस बोल सकते हैं। क्लियर है? देख, पहला हमारा माउस होता है मैकेनिकल माउस या यांत्रिक माउस, उसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैकेनिकल माउस या यांत्रिक माउस। अच्छा, अब ये इसका तो फोटो हम दिखा नहीं सकते हैं, अब मैं यहाँ नोट्स में दिखा दे रहा हूँ। तो देख बच्चा, ये नोट्स में दिख रहा है। क्लियर है, ये हमारा मैकेनिकल माउस या यांत्रिक माउस होता है। ठीक है, इसमें एक बॉल लगा होता है। आप लोग ध्यान रखोगे तो पहले गेम खेलते थे तो अंगूठे वाला बॉल आता था, तो उस बॉल को जैसे जैसे घुमाते थे वैसे वैसे उसमें चलता था। ठीक है, अभी भी टीवीओ में दिखाता है, मूवी में देखो तो अभी भी दिखाता है कि अंगूठे के ऐसे पकड़ कर यूज करते हैं उसको, बॉल को घुमाते हैं, जैसे जैसे बॉल को घुमाता है वैसे वैसे उसमें रन करता है। ठीक है, पहले एक मोबाइल भी निकला था, शार्प कंपनी निकाला था, वो ट्रैक बॉल का यूज कराता था। बॉल की तरह घुमाओगे तो ऊपर नीचे होगा, माउस की तरह कार्य करेगा। ठीक है, तो देखो ये बॉल बना हुआ है ना, ये बॉल, यही बॉल जितना घूमेगा उतना वो कार्य करता है। ठीक है, तो इसी बॉल वाले को ही बोलते हैं मैकेनिकल माउस। उन्नीस लोग हैं। हाँ, ठीक है, मैकेनिकल माउस समझ में आया बच्चा? तो ये मैकेनिकल माउस आपके टाइम पे नहीं रहता, पहले मिल रहा था, अभी भी कहीं देखने को मिल जाता है गेमिंग वाले माउस में। ठीक है बच्चा, गेमिंग वाले माउस में अभी भी ये देखने को मिलता है। तो अब गेम खेलने के लिए सब यही माउस यूज कर देता है। क्लियर है बच्चा? दूसरा हमारा माउस है प्रकाशीय माउस या नॉन मैकेनिकल माउस, जिसे आप बोल सकते हो। उसे अगर हम लोग सीधी भाषा में बोले तो ऑप्टिकल माउस, जो कि हमारे हाथ में है। मैंने बताया था ना ऑप्टिकल माउस, जिसमें आपका लेंस लगा होगा। देखो, ये ऑप्टिकल माउस होता है। ठीक है, ये इसके अंदर ऐसे लगा होता है। ठीक, देख, ये ऑप्टिकल क्या रहता है, इसके अंदर लगा होता है ये। ठीक है, ये ऑप्टिकल माउस होता है। देख बच्चा, ये लेंस है, यहाँ से देख ध्यान से। ठीक, ये लेंस है, इसमें एक लाइट लगी होती है, ये ऑप्टिकल है, और लेंस को क्या करता है, ये किरण पास करता है, तब ये जाकर इसका सेंसर काम करना शुरू करता है। ठीक है, तो बिना ऑप्टिकल के ये काम नहीं करता है, इसीलिए इसे बोलते हैं ऑप्टिकल माउस। ठीक, वही वाला माउस दिखाया तो। जिसको नहीं दिख रहा है बच्चा, वो क्लास में एक बार आ जाएगा, संडे की क्लास में हम उसको फिर से दिखा देंगे। ठीक है, अब एक तीसरा माउस हम बता रहे हैं, और वो है हमारा वायरलेस माउस। हिंदी में बोले तो
तार रहित माउस, वायरलेस या कार्डलेस माउस। ठीक है, अब देख बच्चा, वायरलेस माउस क्या होता है, उसमें तार ही नहीं रहेगा, रहेगा ऑप्टिकल माउस ही, लेकिन तार ही नहीं रहेगा। अब उसमें क्या होता है कि दो चीज़ें लगी होती है, एक रिसीवर और एक सेंडर। क्लियर है बच्चा, क्या लगा रहता है उसमें, दो चीज़ें लगा रहता है, एक रिसीवर और एक सेंडर। ठीक है, एक अगर कंप्यूटर की भाषा में बोले तो ट्रांसमीटर और रिसीवर लगा रहता है उसमें। क्लियर, तो आप लोग देखे होंगे कि जब कोई अब वाईफाई जो पकड़वा रहा है, लैपटॉप में तो वाईफाई तुरंत दे रहा है, मतलब ऐसे ही दे दे रहा है, उसमें प्रोग्रामिंग रहता है, दे देता है ना। कंप्यूटर में अगर वाईफाई लगाना होता है तो आप इतना बड़ा सा एक ब्लूटूथ लगाओगे। ठीक है, तो वो ब्लूटूथ क्या है, रिसीवर है, वही ब्लूटूथ क्या कहलाता है, रिसीवर कहलाता है। तो वैसे ही जब ऐसा माउस लोगे, इसमें तार नहीं रहेगा, डिजाइन एकदम सेम ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इसमें भी दो बटन रहेगा, एक स्क्रॉल बटन रहेगा, बस तार नहीं रहेगा, बाकी सब चीज़ यही रहेगा। ठीक, तो इसमें एक यहाँ से ट्रांसमीटर लगा होगा और एक इतना बड़ा सा ब्लूटूथ टाइप का दे देगा, वो रिसीवर रहेगा। क्लियर है, आप इसमें से डाटा जो भी करोगे काम, वो रिसीवर रिसीव करेगा और कंप्यूटर में डालेगा। उसी ब्लूटूथ को आप क्या किए रहोगे, कंप्यूटर में लगाए रहोगे। ठीक, हाँ, ठीक है बच्चा, तो देख ये डिवाइस यहाँ पे दिख रहा है ना छोटा सा, क्लियर है। तो ये इसे देख, पूरे माउस को बोलते हैं ट्रांसमीटर वाला, और ये जो छोटा सा डिवाइस है इसे बोलते हैं रिसीवर। बात समझ में आया बच्चा, ट्रांसमीटर और रिसीवर ये दो चीज़ों पे काम करता है। हाँ बच्चा, ब्लूटूथ जैसा रहेगा, लेकिन ये नेक वाला ब्लूटूथ नहीं, जो गले में लटका कर चलते हो वो ब्लूटूथ नहीं। ठीक है, तो ये माउस का पार्ट था। अब इसके नोट्स, सब लोग अपना अपना नाम लिखो फटाक से कमेंट में, नाम नोट करो तो सबका। 17 लोग हैं, 18 लोग, सब लोग कमेंट में अपना नाम लिखो। तो नाम लिख लो, फिर उसके बाद कमेंट वो जो भी कंफ्यूजन होगा पूछना। कौनेन हैदर, तुम उर्दू में लिख रहे है बच्चा, क्या समझ में आएगा वो। जल्दी जल्दी लिखो। दो हमको, हम लिख दें। कहाँ से शुरू हुआ था, प्रियांशी से है ना। प्रियांशी, नजीस, साक्षी, कौनेन, अनुराधा,
नाजिस और नाजिस फलक अलग है क्या? ठीक है वो, है ना? कौन है? ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हो, 18 लोग नाम आया है, 13 लोगों का बस। सुषमा। लिखो बे जल्दी। हम्म। अब बाहरी बच्चा जो है वो भी लिखो ना। चलो अच्छा, आप कोई कंफ्यूजन है तो पूछो फटाक से। प्रियंका पढ़ाओ। इतने लोगों का ना कल नोट्स मिल जाएगा, ठीक है? ले लेना, और कल के बाद फिर नोट्स मिलेगा भी नहीं, ध्यान रखना। चलो, कंफ्यूजन है तो पूछो। मैकेनिकल माउस, ठीक है? ऑप्टिकल माउस, ठीक है? और वायरलेस माउस। वायरलेस माउस, ठीक है बच्चे? क्या बोले, हो गया?
अच्छा, रिसीवर का बच्चा काम ये है कि जैसे देखो, वायरलेस माउस जब लोगे तो दो चीज़ें होंगी उसमें, एक होगा डाटा सेंडर और एक होगा डाटा रिसीवर। माउस जब आप यूज करोगे तो वो माउस आपका डाटा सेंडर का काम करेगा, लेकिन कोई तो कोई होगा ना कंप्यूटर में उसको रिसीव करने के लिए। क्लियर है? जैसे आप दो लोगों को कॉल करते हो, आप अपने मोबाइल से कॉल कर रहे हो तो आप सेंडर कहलाओगे। आप जिसको कॉल कर रहे हो उसका मोबाइल रिसीवर का काम करेगा। तो वैसे ही माउस, आप माउस से काम किए हो तो वो सेंटर हो गया, और उसमें लगाओगे लैपटॉप या कंप्यूटर में जो डिवाइस लगाओगे, इतना छोटा सा मैंने जो दिखाया था, वो रिसीवर का काम करेगा, वही डाटा को रिसीव करके कंप्यूटर में डालेगा। अगर रिसीवर खो गया तो फिर तुम्हारा माउस किसी काम का नहीं रहेगा। ठीक है, दूसरे का रिसीवर दूसरे माउस में नहीं काम करेगा। मैकेनिकल माउस बच्चा बहुत पुराना माउस होता है, ये ट्रैक बॉल पे काम करता है, बॉल की तरह होता है। उस बॉल को जैसे जैसे घुमाओगे, जैसे ये स्क्रॉलिंग आ गया है ना इसमें, ये स्क्रॉलिंग है इसमें। अरे ये तो निकल गया। चलो अच्छा, देखो इसको भी लगा दिया जाएगा यहीं पे। ठीक है, देख बच्चा, ये स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, इसे या तो अप करेंगे या तो डाउन करेंगे। लेकिन जो मैकेनिकल वाला रहेगा, मैकेनिकल वाला उसे किधर भी घुमा देगा, वो चारों तरफ पांचों तरफ घूमेगा, गोल बॉल की तरह होगा, बॉल को किधर भी घुमा दे। ठीक है, वो मैकेनिकल माउस में लगा होता है। तो फिर माउस को फेंक दो, रिसीवर खो गया तो मार्केट से जाकर नया ले लो। एनी क्वेश्चन, या बंद करें अब? कल की जो क्लास रहेगी वो कीबोर्ड के बारे में रहेगा। कीबोर्ड को खोलकर दिखाऊंगा और उसको बताऊंगा। बच्चा ये सारे सारे माउस लाइट से चलता है। जो वायरलेस माउस लोगे ना तो उसमें भी बैटरी लगा रहेगा। ठीक है, तो सभी माउस लाइट से ही चलेंगे, और ये लाइट कौन देगा? कंप्यूटर ही दे देता है। सीपीयू भी देगा लाइट, लैपटॉप भी देगा लाइट बच्चा। यूएसबी का काम करेगा। देखो ये यूएसबी है ना, इधर देखो ध्यान से। ठीक है, ये यूएसबी है ना, तो ये आपको जहाँ पेन ड्राइव लगाते हो वहीं पे ये लगाओगे। ठीक है, मोबाइल में भी लगा सकते हो। उसके लिए आपको ओटीजी आएगा, वन टाइम ग्राफिक, उसका फुल फॉर्म होता है ओटीजी। आप ले लो एक। ठीक है, तो उसमें भी आप ये लगा सकते हो, माउस की तरह काम करने लगेगा फिर। देख बच्चा, ये ओटीजी है ना, ध्यान से देख, ये ओटीजी है हमारे हाथ में। ठीक है, इसको हमने ऐसे लगा दिया। ठीक, देख ये लग गया। अब यही चीज हम क्या करेंगे, ये अपने इसमें लगा देंगे। चार्जर वाला रहेगा, ये ध्यान रखना। एक तरफ तुम्हारे मोबाइल का चार्जर रहेगा और एक तरफ यूएसबी जो कनेक्टर रहेगा। ठीक, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ओटीजी बोलते हैं। अब ये किसमें लगा देगा? अपने मोबाइल चार्जर वाले में लगा देगा। फिर तेरा मोबाइल किससे काम करने लगेगा? माउस से काम करने लगेगा, स्क्रॉल करने लगेगा माउस से। ठीक है, उसमें कर्सर बनकर आ जाएगा माउस में। ना बच्चा, ओटीजी दो प्रकार का होता है। जैसे मोबाइल का चार्जर दो प्रकार का होता है। एक, रुको एक मिनट। जैसे मोबाइल का चार्जर दो प्रकार का होता है, एक तुम्हारा सी टाइप होता है और एक हमारा नॉर्मल टाइप होता है। इसे वी टाइप बोलते हो। ठीक है, क्लियर है? तो सी टाइप वाला ओटीजी अलग आता है, सी टाइप वाला ओटीजी देखो। ठीक है, और वी टाइप वाला ओटीजी अलग आता है। अरे वही बी भी सब।
अभी तुमको दिखा दे रहा हूँ दोनों टाइप का। देख, दोनों में फर्क दिख रहा है। ये हमारे हाथ में ये जो है ये सी टाइप है, देखो ध्यान से, ठीक है। ये कौन सा टाइप है? सी टाइप। जैसे मोबाइल दो टाइप का चार्जर होता है ना, वैसे ही। और ये हमारा बी टाइप, ठीक। तो जो तुमको अच्छा लग रहा है, जो तुम्हारा कनेक्टर है मोबाइल, वो ओटीजी मंगा लो, ठीक है। और पीछे वाला साइड तुम्हारा यूएसबी ही रहेगा। अभी रुक जा, तुमको दिखा दे रहा हूँ, मोबाइल में भी कनेक्ट करा कर दिखा दे रहा हूँ। माउस तो देख, ये कनेक्ट कर लिया है ना, माउस है ना मेरे हाथ में, क्लियर। अब देख इधर कर अरे देख, यहाँ दिख रहा है तुमको माउस हिल रहा है कि नहीं हिल रहा है? मोबाइल में देखो माउस हिल रहा है। देखो ये ब्लैक कलर का घूम रहा है खूब मज़े में, है ना। जैसे कांटेक्ट खोल दिया, क्लिक कर दिया, कांटेक्ट खुल जाएगा। देख ये, अरे पूरा नंबर है आ गया पूरा, यह पूरा पैसे ट्रांसफ़र हो जाएगा। बात समझ में आ गया? क्लियर बच्चा। यहाँ से बैक भी कर देंगे, यहाँ से क्लिक कर देंगे। देख, फेसबुक खोल देंगे तो यहाँ क्लिक कर देगा, फेसबुक खुल जाएगा। देख रहा है, माउस की तरह काम कर रहा है ना एकदम। तो ऐसे कनेक्ट कर लेंगे, ओटीजी लेकर माउस काम करने लगेगा, ठीक है। और सेम ऐसे ही कीबोर्ड भी लगा सकता है ओटीजी से, कीबोर्ड भी काम करने लगेगा। ये कल हम बताएंगे कीबोर्ड वाला। चल आज के लिए बस इतना ही। अरे मोबाइलिया में दिख नहीं रहा है क्या? हाँ बंद कर दो। दिख रहा है माउस, माउसवा दिख रहा है मोबाइलिया में।